गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सवेरे से उठ करके मारा मारी शुरू हो जाती है और एक बात हो जाती है, प्रवचन आने वाला है, कहीं देर ना हो जाए। कारण है लगाव, कारण है लगाव। परंतु ये तो एक लगाव आपको बताया, घर चलाना है, पेट पालना है, उसके लिए पैसे से लगाव, उसके लिए पैसे से लगाव। ये लगाव एक क्षेत्र में नहीं, अनेक क्षेत्र में होता है। मूल बात क्या कहना चाहता हूं कि जब ये लगाव जगता है, अगर ये व्यक्ति वस्तु के साथ लगाव जगता है तो एक सीमा के बाद ये मोह बन जाता है। किसी व्यक्ति के साथ या वस्तु के साथ जब ये प्रेम जगता है तो ये मोह बन जाता है। धन और साधन के साथ ये जब लगता है तो लोभ बन जाता है। अब यहां मैं कहूंगा, संसार को चलाने के लिए साधन की आवश्यकता है। शरीर की भी गति साधन के बगैर नहीं है। परिवार को पालना है तो मोह बहुत जरूरी है। आप जिस काम को रोज सुबह उठ करके भागना, दौड़ना, ये सब कुछ करना शुरू कर देते हैं और कहते हैं समय कम है, जल्दी से अपने काम को पूरा करिए, अर्थात उसके पीछे कोई चेतना काम कर रही है। जो आपसे कह रही है समय कम है, प्रेरित किया। सुबेरे राकेश ने इसी तरह का एक व्हाट्सएप पर एक लेख डाला था। संसार में ऊंचा बनना है तो पैसा बहुत कमाना है। जिंदगी के सुखों को पाना है तो पैसा बहुत कमाना है। मैं कल एक लेख पढ़ रहा था, दीनदयाल उपाध्याय का। एक कॉलेज में प्रधानाचार्य की आवश्यकता थी तो दीनदयाल उपाध्याय जी ने भी अपनी एप्लीकेशन डाल दी।
साक्षात्कार के लिए बुलाया गया। अपने सर्टिफिकेट लेकर के गए, एमए डिलीट थे, जाकर के व्यवस्थापक को अपने पेपर दिए। व्यवस्थापक ने दीनदयाल उपाध्याय को नीचे से ऊपर कई बार देखा। गाढ़े का मोटे सूत का कता हुआ धोती और कुर्ता, पैरों में टायर की, गाड़ी के टायर की चप्पलें, देख करके कहने लगे इस वेश के अंदर क्या ये प्रधानाचार्य के लिए उपयुक्त रहेंगे? परंतु व्यवस्थापक ने फिर भी कहा कि आप बैठ जाइए। वो बैठ गए। उनके पेपर पलट करके देखे गए, जो सर्टिफिकेट थे वो देखे गए। हर क्लास में अव्वल दर्जे के, हर क्लास में अव्वल दर्जे में। अब उनके सर्टिफिकेट देखते हैं तो किसी के सामने टिकते नहीं हैं, परंतु उनके शरीर का वेश पहनावा देखते हैं तो वो कहता इस योग्य नहीं है। खैर, साक्षात्कार लिया गया। साक्षात्कार लिया गया। उस साक्षात्कार में बात निकल करके आई कि आपकी जो वेतन होगा वो 300 रुपए होगा। उन्होंने कहा मुझे 30 रुपया चाहिए, 300 नहीं चाहिए, 30 रुपया चाहिए। वो कहने लगे 30 रुपए में गुजारा कैसे करोगे? तो दीनदयाल जी ने कहा मेरा 30 रुपए में गुजारा हो जाएगा, मुझे इससे ज्यादा नहीं चाहिए। वो कहने लगे कपड़े ऐसे पहन रखे हैं, ज्यादा मिलेंगे तो अच्छे कपड़े पहनना। वो कहने लगे क्या मुझे आप अय्यास बनाना चाहते हैं कि ज्यादा पैसा लेकर के मैं अपने शरीर पर ज्यादा खर्च करूं? वो कहने लगे एक अपना स्तर मेंटेन करना, स्तर मेंटेन करना यानी कि स्तर को बनाना। उन्होंने कहा साधनों से, महलों से या किसी और ऐसी चीज से केवल अहंकार आता है, स्तर नहीं बनता, स्तर नहीं बनता। जीवन को जीने के लिए गुजारा आवश्यक है, बस उससे ज्यादा नहीं चाहिए। मेरा कहने का मतलब क्या है? हमको चाहिए, काम करेंगे 30 रुपए का, तनख्वाह चाहिए 300 रुपया। तो घाटे का काम कौन करेगा? घाटे का कार्य कौन करेगा? दीनदयाल उपाध्याय जी कहते हैं अगर आपने मुझे प्रिंसिपल बना दिया, सबसे पहले स्कूल के शिक्षकों को मैं ऐसा ढाल दूंगा अपने चरित्र से, अपने आचरण से, और वो शिक्षक बच्चों को ढाल देंगे।
कल आपसे कहा गया था, आज के परिवेश को पहचान करके देखिए, समाज की वातावरण की स्थिति क्या है। समाज की और वातावरण की स्थिति क्या है। प्रखर प्रतिभा को मैंने देवी शक्ति कहा था। जो आपके अंदर दैवीय गुणों का संचार करेगी, उनको जागृत करेगी। उनको जागृत करेगी। अगर उनको जागृत करना है तो आवश्यकता में त्याग की जरूरत है। आवश्यकता के अंदर भी त्याग की आवश्यकता है। इतना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं चाहिए। भगवान ने इसे सबसे ज्यादा ऊंचे स्तर का मस्तिष्क दिया है। जिसका प्रयोग ये अपने शरीर का सृजन करने के लिए नहीं, अपने स्वार्थों की पूर्ति के लिए करता चला जा रहा है। इसी के कारण इस इंसान का स्तर गिरा है, वातावरण दूषित हुआ है। सृष्टि का सिरमौर शरीर की संरचना में सर्वोपरि मस्तिष्क की क्रियाशीलता में विलक्षण, स्वयं में बहुत ही गुणवान, सारी संभावनाएं इसी के अंदर हैं। अब मैं 2 स्तर बनाना चाहूंगा। रावण राजा भी था, धनवान भी था, भक्त भी था। सांसारिक स्तर पर किसी भी कसौटी पर अगर उसे कस करके देखेंगे तो कहीं पर भी आपको कमजोर नहीं मिलेगा। ऐसे ही कंस, दुर्योधन, इनको भी देखेंगे तो वो भी किसी कसौटी पर कमजोर नहीं थे। उस समय जब महाभारत का युद्ध हुआ और युद्ध समाप्त हो गया, अर्जुन ने श्री कृष्ण के पैर छुए और पैर छू करके कहने लगे, भगवान आपकी कृपा से हम युद्ध को जीत गए। श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन को, अर्जुन ना, सच को जान, सत्य को जान, सत्य को जान। सत्य ये नहीं है, सत्य ये है कि तुमने धर्म का साथ दिया और धर्म ने तुम्हारा साथ दिया और तुम जीत गए।
तुम जीत गए। सांसारिक संपदा का आ जाना, जरूरत से ज्यादा खर्च करना, संग्रह करना, बुराइयों को लेकर के आता है, विकारों को लेकर के आता है। बुद्धि का संचार बुराई में होता है। इस बुद्धि का संचार बुराई में होता है। बुरा कर्म करते हो तो अधर्म आता है। बुरा कर्म करते हो तो अधर्म आता है, और अधर्म व्यक्ति का नैतिक पतन करता है, उसकी प्राण की शक्ति को कमजोर करता है, निर्बल बनाता है, डरपोक बनाता है, अहंकार लाता है। तभी तो कौरवों की सेना में एक सेनापति रोज होता था। वो मरने के लिए आता था। पांडवों की सेना में पांचों भाई सेनापति के काम करते थे। पांचों एक साथ मिलकर के लड़ते थे। पांचों एक साथ मिलकर के लड़ते थे तो उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सका। वो 100 होने के बावजूद एक एक करके लड़े। एक एक करके लड़ने के कारण मारे गए, क्योंकि वो अपने सामने किसी को बर्दाश्त नहीं करते। आज का सेनापति मैं हूं तो आज का राज मेरा होगा। वो 100 के 100 इकट्ठे नहीं हो पाए। मारे गए। पांडव उस धर्म के कारण युद्ध को जीत गए। हाँ बेटा, ये एकता नहीं है, ये वह दैवीय गुण है जिसने हमें एक सूत्र में बांध दिया। बेटा, एकता की बात कह रहा हूं, सच को देखना। बहन भाई दोनों एक हो जाएं, पति पत्नी एक हो जाएं, पिता पुत्र एक हो जाएं, मां बेटी एक हो जाएं, तो तूफान नहीं मचा देंगे क्या? अंदर से देखो ललिता, अंदर से देखो बेटी। सांसारिक सुख, वैभव, सम्मान जो हमारे अंदर एक भेद को पैदा करता है, आज की वर्तमान की स्थिति को ठीक से देखेंगे तो चारों तरफ गंदगी ही गंदगी दिखाई देगी। ये गंदगी कहीं और से नहीं आई है, आदमी के इस दिमाग से निकली है। उस कालख ने वातावरण को दूषित कर दिया, दूषित कर दिया। अब बेटा कह तो रहे हैं, पर रिश्ता तो मैच नहीं करता, मेल नहीं खाता। मैं तो कहता हूं भाई भाई की बात नहीं कह रहा। अरे जहां प्रेम है वहां तो त्याग है, जहां पर प्रेम है वहां पर त्याग है।
स्वार्थ नहीं है। आज स्वार्थ के कारण कोई रिश्ता किसी का रिश्ता नहीं रह गया, क्योंकि प्रेम नहीं रह गया। प्रेम में स्वार्थ नहीं होता और आज स्वार्थ पैदा हो गया। इसलिए व्यक्ति का संबंध धन दौलत साधन सुख भोग विलास इनके साथ रह गया। मैं ये कह रहा हूं, चलिए आदमी पैसे से लगाव करे तो बात ठीक है, चलिए चल रहा है। आदमी इंद्रियों के सुख से लगाव रखे, वो भी चल रहा है। परंतु आदमी धर्मभ्रष्ट हो रहा है। आदमी धर्म भ्रष्ट हो रहा है। मैं तो ये कह रहा हूं बेटा, ललिता सब लिखो, क्या आदमी आज धर्म भ्रष्ट नहीं हो रहा? मैंने दीनदयाल उपाध्याय की बात अभी आपको की। उसने कहा अपने व्यवस्थापक से, अगर आपने मुझे प्रधानाचार्य रख लिया तो मैं सबसे पहले स्कूल के शिक्षकों को यही पाठ सिखाऊंगा। एक अध्यापक का उद्धार इसमें नहीं है कि वो कितना बन ठन करके शान शौकत के साथ रहता है, परंतु इसमें है कितना वो आदर्शों का पालन करता है। मैं ये कह रहा हूं, पूरा का पूरा स्कूल एक ही चीज पर, जो दीनदयाल उपाध्याय का मंतव्य था, उस पर निर्भर करता है कि नहीं करता है। किताबें तो वही हैं जो स्कूल में भी होती हैं और घर में भी होती हैं। प्राइवेट शिक्षण का जो प्रचलन चला है वो इसलिए चला है, बच्चा समझदार है, होशियार है, अपने घर में बैठ करके पढ़ लेगा और समय पर परीक्षा देकर के पास हो गया तो पास हो जाएगा। इसलिए निजीकरण का सिस्टम चलाया गया है। अब मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि हमारी बुद्धि कहां पर काम कर रही है, हमारी बुद्धि कहां पर काम कर रही है, कैसा माहौल कैसा वातावरण मेरे द्वारा मेरे घर का बनाया जा रहा है। सबको अच्छा बनाने की क्षमता मेरे अंदर है। शकुंतला, मैं बात अगर ठीक कह रहा हूं भाई, सब के सब तोल करके बताना। ठीक है राकेश, मैं ये कह रहा हूं सबके सब तोल करके बताना। जो शकुंतला लिख रही है, अगर यही चलता रहा तो एक दिन जैसे गाजर और मूली को काट देते हैं या बीच से पकड़कर तोड़ देते हैं, ऐसे ही आदमी आदमी को तोड़ रहा है, काट रहा है। शरीर नहीं कहा है, शरीर को नहीं कहा है।
रिश्ते को कहा है, रिश्ते को कहा है। आदमी का व्यवहार आदमी पर ऐसा पड़ता है, अपने रिश्तों पर ऐसा पड़ता है कि आदमी हृदय से टूटता चला जा रहा है, टूटता चला जा रहा है। ऐसे में हम उज्जवल भविष्य की कल्पना करें। कैसे होगा, इस पर विचार करना होगा। एक बात और कहना चाहता हूं, आज के समय की कह रहा हूं, समय की क्या मांग है, क्या भूख है, क्या आवश्यकता है। जो चल रहा है चलने दिया जाए। शकुंतला क्या यही कह करके मैं एक बात कहना चाहता हूं, एक बात और कहना चाहता हूं। एक लड़का था झारखंड का, अंग्रेजी राज्य था। अंग्रेजों ने जमीन पर टैक्स लगा रखा था, टैक्स, भूमि कर। ये लड़का रांची का था। इसके गांव का नाम था तिहितू और इसका नाम था बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा। जब ये 19 साल का हुआ तो 19 साल के बच्चे ने बगावत कर दी अंग्रेजों के खिलाफ। देश हमारा है, जमीन हमारी है, हम आपको टैक्स नहीं देंगे, हम आपको टैक्स नहीं देंगे। जानते हैं, हजारीबाग जेल में अंग्रेजों ने उसको डाल दिया। भूखा रखा। 25 साल की उम्र में मर गया। 25 साल की उम्र में मर गया। परिवर्तन तो नहीं ला सका पर मर गया। उसके लिए, उस परिवर्तन के लिए मर गया। ये उसके हाथ में था। परिवर्तन लाना उस प्रकृति के हाथ में था। समाज के हाथ में था। वो अपने एक अच्छे विचार के लिए, एक धर्म के लिए, सबके लिए उसने अपनी कुर्बानी दे दी। झारखंड में उस लड़के को आज भी धरती का बाबा कह करके पुकारते हैं। बिरसा मुंडा कह दीजिए या धरती का बाबा कह दीजिए, एक ही बात है। 25 साल की उम्र में अपने शरीर को छोड़ गया। जो धर्म के लिए लड़ा। मैं फिर दोबारा कहता हूं, पाप अपना टैक्स लगा रहा है। पाप ने हमारे दिमाग को जकड़ लिया और जकड़ करके अपने अनुसार हमको चला रहा है।
और हम पर तरह तरह के टैक्स लगा रहा है। हम बचना चाहते हैं पर हम फंस चुके हैं। हम बचना चाहते हैं, हम फंस चुके हैं। अब तो युद्ध ही करना पड़ेगा। पवन, एक बात बताऊं, जब से तुम्हारी मां गई है तब से मैंने एक मन बना करके रखा है, संकल्प नहीं लिया है अभी। बेटा, ये बात मुझे सार्वजनिक रूप से नहीं कहनी चाहिए क्योंकि मेरी व्यक्तिगत बात है, परंतु मैंने मन बनाया है। अब मेरा कौन करेगा? अंग्रेजी दवाई नहीं खाऊंगा। अब मेरा कौन करेगा? अंग्रेजी दवाई नहीं खाऊंगा। अपने आप को बदलूंगा, अपने स्वभाव को बदलूंगा। जो बीमारी लगी है उसको मारूंगा। युद्ध है, या तो वो मुझे मारेगी, नहीं मुझे उसको मारना है। किसी से कराना नहीं, अपना काम खुद करना है। अब एक संघर्ष है। शरीर में लगा हुआ रोग अपना काम कर रहा है। दवाई जहर बंद कर दिया गया जो उसको दिया जाता था मारने के लिए। अब आमने सामने का युद्ध है। लड़ना है। अगर सत्य पर चलेंगे, धर्म का रास्ता अपनाएंगे, धर्म पर चलेंगे तो आंतरिक शक्ति बढ़ेगी, बचेगी, बढ़ेगी और बचेगी। बचेगी तो बढ़ेगी। आज जो पाप का बोलबाला चल रहा है समाज के अंदर, जो पाप का बोलबाला चल रहा है, परिवारों को भी खा गया। जरा जरा सी बात पर तुनक मिजाजी चल रही है। जरा जरा सी बात पर हर कोई फट मरने के लिए तैयार है। मैंने अर्जुन की बात कही थी और श्री कृष्ण की बात कही थी। युद्ध जीतने का कारण क्या है? धर्म पर चलना। अगर अपने आप को सुरक्षित करना चाहते हो और इस जिंदगी के जंग को जीतना चाहते हो तो धर्म पर चलना होगा। धर्म पर चलना होगा। धर्म ही रक्षा कर सकता है। आपको सामने सामने लड़ने की आवश्यकता नहीं है। जो धर्म पर ना चलने दे उससे लड़ने की जरूरत है। खुद धर्म पर चले, जो ना चलने दे उससे लड़ने की जरूरत है। धर्म आपका साथ देगा, आप जीतेंगे। सोच करके देखिए, अगर अपने आप में आपको चलना है तो और कोई रास्ता दिखाई नहीं देता। यही बात बेटा, हम तो सुखों में, स्वादों में, भोगों में फंसे पड़े हैं। अपनी बीमारी से लड़ेंगे पर उनको छोड़ेंगे।
आज मैं कुछ इसी तरह का बताना चाहता हूँ। गंगा विहार में जाकर के इसी तरह की साधना कराने की बात सोच रहा हूँ। ये उसी की पूर्व भूमिका है। अज्ञान या माया, अज्ञान या माया, उसके कारण सांसारिक विषय भोगों में क्षणिक सुख की प्राप्ति का आभास हमको होता है। लगता है हमारे मन में उठ रही जो वासनाएं हैं, तृष्णाएं हैं, उनकी पूर्ति हो रही है, लगता है। वो क्षणिक जो सुख मिल रहा है, जो क्षणिक सुख मिल रहा है, उसी को हमने सब कुछ मान लिया और उस सुख ने लोभ से तृष्णा का रूप धारण कर लिया है। लोभ से तृष्णा का रूप धारण कर लिया है और उस तृष्णा की पूर्ति में हम लगे हैं। ये तृष्णाएं और वासनाएं कभी शांत नहीं होंगी, अनंत काल तक आपको ये भटकाती रहेंगी। मनुष्य की योनि से पतन हो जाएगा। भोगों को भोगते भोगते स्वयं को भोग जाओगे। और मानवीय तृष्णाएं, वासनाएं अतृप्त अवस्था में आपके साथ लगी रहेंगी। ये सारस्वत अतृप्ति है, सारस्वत अतृप्ति है। हमें वास्तविक सुख, शांति और आनंद में जाना है। समझाऊंगा आज। आनंद का स्रोत परमात्मा है। इन बुराइयों के पीछे भागने के बजाय परमात्मा की तरफ जाएं। इंद्रिय जन्य सुख वास्तविक सुख नहीं है। इंद्रिय जन्य सुख वास्तविक सुख नहीं है। वास्तविक सुख ऐन्द्रिक या शारीरिक भी नहीं है। जो आत्मा से निश्रित होता है वही वास्तविक सुख है। एक औलाद हमारे अंदर पैदा हो जो हमको आनंदित करे, आत्मा में भी उस औलाद को पैदा करे और आनंद से हम ओतप्रोत हो जाएं। हाँ दिनेश बेटा, जब आत्मा में निरंतर शाश्वत आनंद का स्रोत है तो हमारा ध्यान उसकी तरफ क्यों ना जाए। अभी आज का समय पूर्ण हो रहा है, इसलिए निवेदन कर रहा हूं। अब यज्ञ की तरफ चलेंगे। आज 2 संस्कार भी हैं, संस्कार भी कराने हैं। ओम तमसोमा ज्योतिर्गमय, तमसोमा ज्योतिर्गमय,
ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय असतो मा सद्गमय असतो मा सद्गमय असतो मा सद्गमय मृत्योर्मामृतं गमय मृत्योर्मामृतं गमय मृत्योर्मामृतं गमय। दोनों हाथ रगड़िए, मुख पर फिराइए। हाँ शोभना बेटा, अभी करा रहा हूं। इस लड़की को सब आशीर्वाद देना। आज इसका पुंसवन संस्कार है। मुझे सही समय तो याद नहीं है, काफी पहले इसे एक लड़की हुई थी जो काफी बड़ी हो गई होगी। भगवान ने अभी से एक ये संतान ओढ़ दी है। इनकी कामना पूर्ण हो, यज्ञ की तरफ को चलें। पवित्रीकरणम, बाएं हाथ पर जल दाहिने हाथ से ढक लेंगे, पवित्रता का भाव। ओम मैं पवित्र है पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि बाह्य सम्रेत पुंडरीकाक्षं सबाह्याभ्यन्तरः शुचि। ओम पुनात् पुंडरीकाक्षः पुनात् पुंडरीकाक्षः पुनातुः। आचमनम, 3 बार आचमन करेंगे। ओम अमृतो प्रस्थनमसि स्वाहा। ओम अमृता पिधानमसि स्वाहा। ओम सत्यम यशः श्रीर्मयी श्री श्रीयताम स्वाहा। हाथ साफ करेंगे। हाँ 8 साल की लिख रही है बिटिया। बाएं हाथ पर जल सीधे हाथ की 5 उंगलियां डुबोकर शिखा बंधन करेंगे। ओम चिद्रूपिणी महामाई दिव्य तेज समन्विते देवी शिखा मध्य तेजो वृद्धिम कुरुष्वमेव। मेरे साथ दोहराइए। ओम वांगमयी आशय अस्तु। ओम नशोर्मे प्राणोऽस्तु। ओम अक्ष्णोर्मे चक्षुरस्तु। ओम कर्णयोर्मे श्रोत्रमस्तु। ओम बाहोर्मे बलमस्तु। ओम उर्वोर्मे ओजोऽस्तु। ओम अरिष्टानि व्यंगानि तनुस्तन्वा में सह संतु। पृथ्वी पूजनम, एक आचमनी जल धरती माता पर चढ़ाएंगे, चरण स्पर्श करेंगे। ओम पृथ्वी त्वया धृता लोका देवी त्वं विष्णुना धृता त्वं च धारी माम देवी पवित्रम कुरु च स्मनम। एक दूसरे को तिलक लगाएं। ओम चंदनस्य महत्य पूर्णम पवित्रम पापनाशनम आपदाम हरते नित्यम लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदाम। रक्षा सूत्रम, कलावा जिन्होंने ना बांध रखा हो बांध लें, वरना हाथ पकड़ लें, कलावे को पकड़ लें। ओम मृतेन दीक्षा मापनोति दीक्षा यापनोति दक्षिणाम दक्षिणाम शुद्धया मापनोति श्रद्धया सत्यमाप्यते। कलश पूजन करेंगे, कलश को तिलक करेंगे। ओम तत्पायामि ब्रह्मणा वंदमानस्तदा शास्ते यजमानो हविर्भिः अहेडमानो वरुणेः बोध्यर्षः वंशमान आयुः प्रमोषीः। ओम मनोर्ज्योतिरजुषतामाजस्य बृहस्पतिर्यज्ञमिमं तनोपरिष्टं यज्ञवंशमिमं दधातु विश्वे देवास इहमादयन्ताम्। ओम प्रतिष्ठ है। ओम वरुणाय नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारम करोमि। दीपक का पूजन करेंगे, दीपक जलाएंगे। ओम अग्निर्ज्योति ज्योतिरग्नि स्वाहा। सूर्य ज्योति ज्योति सूर्य स्वाहा। अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्च स्वाहा। ज्योतिर्वर्चो अग्निर्वर्च स्वाहा। ज्योति ही सूर्य, सूर्य ज्योति ही स्वाहा। अब गुरुदेव माता जी को तिलक करेंगे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरुरेव साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः।
अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। माँ गायत्री को आयातु वरदे देवी त्र्यक्षरे ब्रह्मवादिनी गायत्री छंदसां माता ब्रह्मयोनि नमस्तुते। ओम श्री गायत्री नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। अब पूजन करेंगे। एक साबुत पुष्प लेकर समर्पित करेंगे। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। आवाहयामि स्थापयामि आसनम समर्पयामि। बूंद बूंद करके 4 बूंद जल। पाद्यम समर्पयामि अर्घम समर्पयामि आचमनम समर्पयामि स्नानम समर्पयामि। कलावे के 2 टुकड़े। वस्त्रम समर्पयामि यज्ञोपवीतम समर्पयामि। तिलक करिए। गंधम विलेपयामि अक्षतानि समर्पयामि पुष्पाणि समर्पयामि। धूपम माग्रयापयामि दीपम दर्शयामि। नैवेद्यम निवेदयामि तांबूल पुंगी फलानि समर्पयामि। दक्षिणां समर्पयामि सर्वाभावे अक्षतानि समर्पयामि। ततो नमस्कारं करोमि। नमोस्तनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षिशिरोर्भावे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारणे नमः। सहस्रकोटि युगधारणे नमः। रक्षा विधान करेंगे। ओम पूर्वे रक्षतु वाराह आग्नेयां गरुड़ध्वज दक्षिणे पद्मनाभमस्तु नैऋत्यां मधुसूदन पश्चिमे चैव गोविंदो वायव्यां तु जनार्दन उत्तरे श्रीपति रक्षेद ईशान्यं हि महेश्वर। ऊपर ऊर्ध्वं रक्षतु धातावो नीचे हयोधो अनन्तस्य रक्षतु अनुक्तम अपि यत स्थानम रक्षत विश्वमर्धिक। आप सर्वन्तु ये बहुता भूमि संस्तता भूता विघ्न कर्ता रस्ते गच्छन्तु शिवाज्ञया अपक्रामन्तु भूतानि पिशाचा सर्वतो दिशम सर्वेषां विरोधेन यज्ञ कर्म समारभे। यज्ञ कर्म समारभे। अब बेटा अपना संस्कार करा। 3 चीज आपने पीस करके उनका अर्क निकाल करके रखा है। वटवृक्ष विशालता दृढ़ता स्थिरता का प्रतीक है। धीरे धीरे बढ़ता है परंतु धैर्य रखता है। जितना विस्तार करता है उतनी जटाएं निकाल करके जड़ बना देता है। परंतु अपने विस्तार में कमी नहीं आने देता। और कोई भी आंधी तूफान ऐसा नहीं है जो उसको उखाड़ सके। ऐसा विचार बनाना मन में बेटा, मेरा संतान भी इस तरह की ऐसी संतान को मैं पैदा करूंगी। पीपल देव योनि का प्रतीक है। सदा देने की वृत्ति रखता है, स्वार्थी नहीं। और गिलोय रीढ़ की हड्डी तो इतनी मजबूत नहीं है पर लिपट करके ऊंची उठ जाती है। सदा ईश्वर में रहे और अपने चरित्र को ऊंचा उठाए अपने चिंतन के द्वारा। भावना करिए, कटोरी हाथ में लीजिए, दोनों हाथ के बीच में लीजिए कटोरी, उसकी गंध को धारण करें। भावना की जाए कि उसदी के श्रेष्ठ गुणों को खींच करके अपनी संतान में भरा जा रहा है और पी करके दोनों के स्वास्थ्य को अच्छा किया जा रहा है। बेटा, जब एक माँ बच्चे को जन्म देती है तो अपने खून का प्रयोग करती है, खून से सींचती है उसके शरीर को। तो माँ में खून की कमी हो जाती है, इसके कारण खून की कमी नहीं रहेगी।
सूंघिए और पीजिए। ओम अदभ्य संवृतय पृथ्वी रसाश्च विश्वकर्मण संवाता अग्रे तस्य त्वास्ता विदुत्तमेति तन्वर्तस्य देवता जानामग्रे। अब कटोरी अलग रख दीजिए। और ये गर्भ शोभना कितने दिन की आस लगाए बैठी थी, गुरुदेव की कृपा से आज ये पूरी हो रही है। 3 महीने का बच्चा पूर्ण होने के बाद गर्भ की स्थापना को कहा जा सकता है, इसलिए 3 महीने तक उसको छुपा करके रखते हैं। हम सहर्ष घोषणा कर रहे हैं कि जो गर्भ में आया है वो ईश्वर है, जो पूजनीय है। बेटी हाथ पर पुष्प चावल लेंगे और अपनी नाभि से लगा करके आने वाली अपनी संतान का पूजन करेगी मातृत्व भाव से, मातृत्व भाव से। ओम सुपर्णोऽसि गुरुत्तमानो स्त्रवृते शिरो गायत्रम चक्षुर्विधंतरे पक्षो स्तोम आत्मा छंदा ग्वंग सयंगानी यजुस्वंसी नाम है शाम ते तनुवा दिव्यम यज्ञया यज्ञम पुष्णियम धिष्णिया सफा सुपर्णो असी गुरुत्तमान दिव्यगत स्वपत है। ये बिटिया लखनऊ में रहती है। परिवार का और कोई सदस्य इसके साथ नहीं होगा, इसलिए इसके पति श्याम से मैं कहूंगा अपना हाथ इसके सीधे कंधे पर रखें। और बिटिया तुम अपना सीधा हाथ अपनी संतान के ऊपर रखिए। हम दोनों तुम्हारे माता पिता हैं। अपनी संतान को कहना हम दोनों तुम्हारी माता पिता हैं। और ये संपूर्ण देव परिवार अपना हाथ उठा करके इस बच्ची को अपना आशीर्वाद दे, आश्वासन दे कि हम तुम्हें आगे बढ़ाने वाले होंगे। हम सब विचार से, तुम सब भावना से, तुम दोनों भावना से उनको आगे अपने बच्चे को आगे बढ़ाना। दैवी सत्ता का आश्वासन इस जीव को मिल रहा है, ऐसा भाव करिए। ओम यत्ते सुसीमे हृदमन्ते प्रजापतौ मन्ने मां अहम द्विमासम पौत्र मघानम माह। अब बेटा एक संस्कार और है, एक बच्चे का अन्नप्राशन संस्कार है। हाँ दुबे जी कराइए, मैं करवा रहा हूं, कराइए। पहला भंडार, पहला कोष जिस पर यह जीवन निर्भर करता है, आज यही बात समझाऊंगा। जिस पर यह जीवन निर्भर करता है, शरीर निर्भर करता है, उसको अन्नमय कोष कहते हैं। बच्चा 6ठे महीने में है, इसलिए उसका संस्कार कराया जा रहा है। वो भोगी विलासी ना बन जाए, परंतु भगवान की तरफ चलने वाला बने। उसका अन्नप्राशन संस्कार किया जा रहा है। एक कटोरी में 5 चम्मच खीर पंच तत्वों के रूप में कटोरी में डालेंगे। उसकी पात्रता की पूर्ति कर रहे हैं। पूरण का भाव, पूरण का भाव रखें। डालिए 5 चम्मच खीर। ओम पयः पृथिव्याम पय ओषधीषु पयो दिव्यांतरिक्षे पयोधाः पयः स्वस्ति परदिशः सन्तु मह्यम्। अब इस खीर में थोड़ा सा शहद मिलाएंगे, भावना करेंगे ये जीवन सुस्वादु बने। मधुरता का संस्कार बच्चे के अंदर डाला जा रहा है। आचरण, वाणी और व्यवहार के द्वारा जो सबके अंदर अपनी मधुरता को भरे। थोड़ा सा शहद डालिए इस खीर में।
ओम मधुवातारितायते मधुचरन्तु सिंधवै महादवीर्न संतोषधि। ओम मधुनुक्तोषो मधु पार्थिवै ग्वंग्रजः मधुधोरस्तु न पिता मधु मन्नो वनस्पति मधु अस्तु सूर्य माधवी गार्वो भवन्तु न। अब इसमें थोड़ा सा घी डालेंगे, रूखापन ना बच्चे के व्यवहार में रहे, कर्कशता ना रहे, स्नेह स्निग्धता का संचार उसके अंदर हो। 2 बूंद घी की इसके अंदर टपका दीजिए भावना से। ओम घृतम घृत पावान है पिबत वसाम वसाम पावान है पिबता अंतरिक्षस्य है हविर्षि स्वाहा दिशा परदिशा आदिशो विदिशा उदिशो दिगभ्यै स्वाहा। अब इसमें तुलसी के छोटे छोटे टुकड़े बना करके डालेंगे। आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक सभी जीवन में बच्चे का समर्पण। लगता है शायद लाइट चली गई, नेट चला गया।